नमो नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत कैसेट्स पर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बैटल बिटवीन आचार्य विश्वनाथ एंड आचार्य मम्मट। आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट कौन है? सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे। संस्कृत साहित्य जगत में अनेकों काव्य लिखे गए हैं, अनेकों ग्रंथ लिखे गए हैं, नाटक लिखे गए हैं, गद्य लिखे गए हैं, पद्य लिखे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो उनके लिए सेट ऑफ रूल्स बनाने के लिए हमारे बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इनके लिए नए नए रूल्स दिए हैं, नई नई परिभाषाएं दी हैं। जैसे अगर हम किसी नाटक को पढ़ते हैं तो उस नाटक में कौन सा रस है, रस क्या होता है, अभिनय कैसा है, कितने प्रकार का होना चाहिए, नायक कौन है, कितने प्रकार के होते हैं, नायिका कौन है, कितने प्रकार की होती हैं, विदूषक कौन है, अंक कितने होने चाहिए, इतने अंकों वाला नाटक कौन सा होता है, इतने अंकों वाला रूपक कौन सा होता है, ये सारी डिटेल्स जो है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, अलंकार कैसा होना चाहिए, किस अलंकार को आप अर्थों में देखेंगे, किस अलंकार को आप शब्दों में देखेंगे, इस तरह की जो डिटेल्स हैं, इस तरह की डिटेल्स देने वाले हमारे संस्कृत साहित्य जगत में अनेकों काव्य शास्त्री लोग हुए हैं, अनेकों विद्वान हुए हैं। ऐसे ही कुछ विद्वानों में से एक है आचार्य मम्मट, जिन्होंने अपने काव्य का लक्षण दिया है, काव्य का स्वरूप बताया है कि काव्य क्या होता है। और इसी तरह एक और आचार्य हुए हैं आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने भी बताया है कि काव्य का लक्षण क्या होना चाहिए, काव्य का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो इनके दोनों के अपने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन अध्यापन आज भी कई विश्वविद्यालयों में होता है और बहुत सारे बच्चों को, विद्यार्थियों को ये नहीं समझ में आता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आचार्य मम्मट जो हैं उनका एक ग्रंथ है काव्य प्रकाश, ठीक है, और आचार्य विश्वनाथ जो हैं उनका एक ग्रंथ है साहित्य दर्पण। अब आचार्य मम्मट पहले हुए और आचार्य विश्वनाथ बाद में हुए। आचार्य मम्मट जो हैं उन्होंने अपने काव्य प्रकाश में काव्य का स्वरूप बताया है, और काव्य का स्वरूप मतलब काव्य को डिफाइन किया है कि काव्य आप किसको कहोगे, काव्य क्या होता है, काव्य की डेफिनेशन क्या है। ऐसे काव्य शास्त्री लोग हुए हैं जो काव्य को डिफाइन करना चाहते हैं कि आप काव्य क्यों पढ़ो, उसका प्रयोजन क्या है ना, उसका हेतु क्या है, काव्य बनता कैसे, उसके कारण क्या क्या है उसके पीछे काव्य बनने के। तो पहले तो आप काव्य के स्वरूप को जानोगे, उसी के बाद पढ़ोगे ना कि काव्य क्या होता है, उसके बाद जानोगे काव्य कितने प्रकार का होता है, और वो काव्य जो है उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आप बाद में ही पढ़ोगे, पहले तो पता होना चाहिए कि काव्य का स्वरूप क्या है। तो काव्य के स्वरूप को लेकर आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में अपना एक लक्षण दिया है। मैंने काव्य प्रकाश पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आज बात कर रहे हैं आचार्य मम्मट ने जो लक्षण दिया। उन्होंने लक्षण दिया कि तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, ये उन्होंने काव्य का लक्षण दिया, ठीक है। ये लक्षण बहुत सारे आचार्यों ने माना। कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे आचार्य आए, कुछ ऐसे स्कॉलर्स आए जिन्होंने इसमें थोड़ा बहुत संशोधन भी किया, और अपने लक्षण देने वाले भी बहुत आचार्य आए, और बहुत आचार्य ऐसे आए जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। और आचार्य मम्मट जो है वो अपने इस ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध भी हुए, और इसीलिए उनको बहुत मान मिला, ठीक है। उनके लक्षण हम आज भी पढ़ते हैं, उनका काव्य प्रकाश हम आज भी पढ़ते हैं। लेकिन उसी के बाद, उसके ही थोड़े समय के बाद आचार्य विश्वनाथ आए। आचार्य विश्वनाथ ने भी अपने काव्य का लक्षण दिया, लेकिन आचार्य विश्वनाथ जब अपने काव्य का लक्षण देते हैं तो वो ऐसे नहीं देते कि उन्होंने दिया और बोला कि भाई ये काव्य का लक्षण है, नहीं। आचार्य विश्वनाथ काव्य का लक्षण कैसे देते हैं? आचार्य विश्वनाथ मम्मट का, आचार्य मम्मट का लक्षण को खंडित करते हैं, उनको पहले क्रिटिसाइज करते हैं, उनका खंडन करते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो एकदम गलत है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो लक्षण सही है काव्य का। इस तरीके से वो अपने लक्षण को एस्टैब्लिश करते हैं। इसीलिए आज के वीडियो लेक्चर का जो नाम है वो है बैटल बिटवीन आचार्य विश्वनाथ एंड आचार्य मम्मट। तो आचार्य विश्वनाथ जो है एक युद्ध छेड़ते हैं
क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है जो आचार्य मम्मट ने लक्षण दिया है वो बात बात पर पॉइंट उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं कि ये नहीं है लक्षण, वो बात बात पर बोलते हैं कि कोई ऐसा कहता है उसका लक्षण ऐसा है, उस लक्षण में ये दोष है, उसकी बुक में ये दोष है, उन्होंने इस लक्षण के साथ ये एग्जाम्पल दिया तो ये तो एग्जाम्पल गलत है, उन्होंने क्यों बोला, उनका ये लक्षण गलत। तो उनके लक्षण में जो उन्होंने लक्षण दिया तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, ये जो उन्होंने लक्षण दिया इसमें से हर एक वर्ड को उठा उठा के उसका खंडन कर देते कि आपके इस लक्षण में एक भी वर्ड सही नहीं है। तो सही लक्षण क्या है? आचार्य विश्वनाथ अपना सही लक्षण देते हैं और बोलते हैं कि ये लक्षण सटीक है, स्वमत है उनको, और ये बोलते हैं कि ये सबके हिसाब से ठीक है, ये लक्षण ही माना जाना चाहिए। और क्यों माना जाना चाहिए उसके लिए वो बहुत सारे प्रूफ्स देते हैं, प्रमाण देते हैं कि ऐसा माना गया है ऑलरेडी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो सकता है, तो इसको मैं सोच रही हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाऊँ, ठीक है। तो शायद 1-1 घंटे का वीडियो खिंच जाएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और ज़्यादा किसी को समझ में भी नहीं आता है अगर शॉर्ट में पढ़ा दिया जाए। तो डिटेल्ड वीडियो है ये, ठीक है, डिटेल में पढ़ाना चाहती हूँ। तो आप, आशा है आपको अच्छा लगेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम आरंभ करने जा रहे हैं एक शास्त्रार्थ दो विद्वानों के बीच, जो कि आमने सामने ना होकर, प्रत्यक्ष रूप में ना होकर परोक्ष रूप में है। कि जब आचार्य मम्मट अपना लक्षण देते हैं, अपना ग्रंथ लिखते हैं, उसके पश्चात आचार्य विश्वनाथ हुए हैं, वो उनका लक्षण पढ़ते हैं और उनका खंडन करते हैं। तो एक शास्त्रार्थ के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। तो ये जो युद्ध है वो शास्त्रों का युद्ध है। तो आरंभ करते हैं वहाँ से जहाँ से लक्षण के बारे में बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं तत्किं स्वरूपम तावत् काव्यम इत्यपेक्षायाम कश्चिदाहा। सबसे पहले हम यहाँ पे फोकस करेंगे तत्किं स्वरूपम तावत् काव्यम, तो फिर काव्य का लक्षण क्या है। इससे पहले आचार्य विश्वनाथ जो हैं वो चतुर्वर्ग जो फल हैं वो काव्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है, काव्य के द्वारा उनकी प्राप्ति हो जाती है, ऐसा वे कहते हैं। और वो जो काव्य है उसका स्वरूप क्या है, अब उस पर प्रश्न उठाते हैं कि चलो काव्य से ये सब तो होता है, ठीक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी जो फल हैं उनकी प्राप्ति काव्य के ही द्वारा हो सकती है, लेकिन जो काव्य है उसका स्वरूप क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, काव्य क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से वो प्रश्न उठाते हैं तत्किं स्वरूपम काव्यमिति। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, इत्यपेक्षायाम कश्चिदाहा, कोई कहता है, इस आकांक्षा में, इस अपेक्षा में, इस आकांक्षा में, इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए, बताने के लिए कोई कहता है, कश्चिद आहा, कोई कहता है। अब कोई कौन है यहाँ पर, कोई कहता है, क्या कहता है, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, कोई ऐसा कहता है। अब ये तो आचार्य मम्मट का ही लक्षण है, ऐसा तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो आचार्य मम्मट का लक्षण वो कोट कर देते हैं, तो इसका मतलब कौन कह रहा है, मम्मट कह रहे हैं, लेकिन वो मम्मट का नाम नहीं लेके कैसे बोल रहे हैं, जैसे टॉन्ट कर रहे हो, है ना, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं लेकिन डायरेक्टली भी बोल रहे हैं। तो आचार्य मम्मट के ऊपर वहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने प्रहार किया है, जब वो काव्य का लक्षण बताने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, लेकिन पहले वो अटैक करेंगे, अपना लक्षण बताने से पहले वो अटैक करेंगे। भाई काव्य जगत, काव्य शास्त्र जगत, जहाँ पे उनसे पहले इतने सारे आचार्य, इतने सारे विद्वान, इतने सारे स्कॉलर्स आकर गए, जिन्होंने अपने अपने मत दिए, अपने अपने संप्रदाय दिए, अपने अपने थॉट्स दिए हैं, और वो सभी थॉट्स, सभी संप्रदाय, सभी ग्रंथ इतने प्रसिद्ध हैं सब लोगों के बीच, और सब लोग उनको बहुत मानते हैं, सब, उन सब ग्रंथों का सम्मान उस समाज में है। तो ऐसे ग्रंथों के पहले से ही रहते हुए, ऐसे आचार्यों के द्वारा जो पहले से ही दिए जा चुके लक्षण हैं काव्य के, दिए जा चुकी परिभाषाएं हैं काव्य की, वो तो पहले से ही विद्वानों ने दी हुई है। तो आचार्य विश्वनाथ नया क्या करेंगे इसमें, और करेंगे भी तो उनके लक्षण को कौन मानेगा, कौन हो आप,
सपोज़ आप खुद पे भी अप्लाई कीजिए, जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ पहले से इस्टेब्लिश है, कोई ऐसी थ्योरी, कोई ऐसी बात पहले से ही इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है, इस्टेब्लिश है किसी की, और आपको उस पे उंगली उठानी है या आपको अपना भी कुछ लाना है उस फील्ड में आगे, तो आपको कौन देखेगा? कौन आप पे ध्यान देगा कि अरे भाई, अरे वाह, इसने भी कुछ किया। सपोज़ आपको पेंटिंग करनी है संस्कृत के नाटकों पर, संस्कृत के श्लोकों पर, तो आपके मन में एक ना एक बार तो ये प्रश्न आएगा ही ना कि भाई, जब पहले से ही राजा रवि वर्मा जी की जो चित्रकलाएं हैं वो इतनी प्रसिद्ध हैं, तो मेरी पेंटिंग्स कौन देखेगा और मैं नया क्या कर लूँगा? माननीय तो अभी भी उन्हीं की होगी, या तो मैं कुछ ऐसा करूँ जो उनसे बेटर हो, जो उन्होंने भी नहीं किया हो, जो उन्होंने भी नहीं सोचा हो। तो यही आचार्य विश्वनाथ यहाँ पे करते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई मनुष्य किसी के ऊपर उंगली उठाता है, कोई कंटेम्पररी वर्ल्ड का कोई भी इंसान किसी प्राचीन स्कॉलर, किसी प्राचीन विद्वान के ऊपर उंगली उठाता है, जो भी उसने कहा है, तो वो ऐसे तो नहीं उठाएगा। जो पहले से इतने प्रसिद्ध हैं आचार्य मम्मट, और जिनका ग्रंथ जो है वो उस काल में माना जाता रहा होगा, आप उस पर अगर प्रश्न उठाएंगे तो आप ऐसे नहीं उठाएंगे, है ना? बिना किसी बेस के आप किसी पे थोड़ी उंगली उठा सकते हैं, किसी के लक्षण को थोड़ी बोल सकते हैं अरे आप गलत हो। हु आर यू टू से दैट? आप कौन हो ऐसा बोलने वाले? और आप किस बिहाफ पर ऐसा बोल रहे हो? यू शुड हैव सम बैकअप, यू शुड हैव सम बेस टू स्टेट योर स्टेटमेंट। अपनी बात कहने के लिए आपके पास खुद भी तो उतना ज्ञान होना चाहिए, खुद भी तो कुछ उसका बेस होना चाहिए कि आप किस बिहाफ पर किसी पे उंगली उठा रहे हो, वो भी जो इतने प्रसिद्ध हैं, जो माने जा रहे हैं उस काल में। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो आचार्य मम्मट के लक्षण पर जब दोष निकालते हैं ना, जब उनके लक्षण पर वो अटैक करते हैं अपने शास्त्रों के थ्रू, तो वो पूरी तैयारी के साथ करते हैं। उसके पीछे वो बहुत सारे प्रूफ्स लेकर आते हैं, प्रमाण लेकर आते हैं, और उनके जब लक्षण में जो जो दोष निकालते हैं ना, उस दोष के पीछे का कारण स्टेट करते हैं। मतलब पकड़ पकड़ के एक एक कारण निकालते हैं कि देखो यहाँ पे इस कारण की वजह से ये लक्षण गलत है। पकड़ पकड़ के उनमें से पॉइंट्स निकालते हैं और उसके पीछे का कारण भी स्टेट करते हैं कि ये क्यों गलत है। उसके बाद अपना लक्षण देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि आचार्य विश्वनाथ जो हैं, उनका ऐसा क्या लक्षण है जिसकी वजह से उन्होंने इतना सब किया। ठीक है, उनका क्या लक्षण है काव्य को लेकर? वो काव्य किस चीज़ को मानते हैं कि काव्य क्या होता है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार? काव्य क्या है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आगे का प्लॉट मिल जाए, आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए थोड़ा सा आइडिया लग जाए और उससे आप कनेक्ट कर सको, इसलिए मैं पहले से बता देती हूँ आचार्य विश्वनाथ का लक्षण क्या है। ठीक है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो आचार्य विश्वनाथ का जो लक्षण है वो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसात्मक वाक्य जो है वो काव्य है, मतलब जिसमें रस है। ठीक है, जिसमें रस है वो वाक्य जो है वो काव्य कहलाएंगे। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से जो लिखने वाले लेखक हैं उनको छूट मिल जाती है कई हद तक, क्योंकि हम भी जो डेली लाइफ में जो लिखने वाले हैं, ठीक है, इसको हम नॉर्मली ले रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काव्य वही होता है। जस्ट टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम डेफिनेशन जो है वो इतनी प्यारी डेफिनेशन है, क्योंकि इस डेफिनेशन के हिसाब से जो डेली, जैसे जो नॉर्मल आम जिंदगी में भी आप कुछ फील कर रहे हैं, कुछ इमोशन है और उस इमोशन में आप डूबे हुए हैं, एंड टू पुट दैट आउट, उसको, उस इमोशन को व्यक्त करने के लिए, उस भावना को व्यक्त करने के लिए जब हम कलम उठाकर कुछ लिखते हैं, तो इट नीड नॉट हैव एनी मीटर और एनी अलंकार, उसमें कोई पोएटिक डिवाइस हो ना हो, उसमें कोई छंद हो या ना हो, और उसमें दोष हो, गुण, ये सब चीज़ें हो या ना हो,
लेकिन वो आउट ऑफ इमोशन आया है और उसको अगर जो इंसान पढ़ रहा है उसको वो इमोशन फील हो रहा है, वो रस उसको ग्रहण हो रहा है, तो वो काव्य है इस डेफिनेशन के हिसाब से। तो ये बहुत ओपन एंडेड डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन हम इसको समझाने के व्यू में ऐसा समझ सकते हैं कि ये डेफिनेशन जो है ये बहुत प्यारी डेफिनेशन है, ठीक है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो वाक्य रसात्मक है वो काव्य है, ठीक है। हालांकि आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में और भी चीज़ों पर विचार किया है, अभिधा व्यंजना लक्षणा, नाट्य और गद्य काव्य, पद्य काव्य, रस इत्यादि सब पर उन्होंने डिस्कशन किया है, ध्वनि काव्य, मध्यम काव्य, सब पर उन्होंने डिस्कशन किया है। तो ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी बेस आप काव्य लिख डालें। लेकिन ये डेफिनेशन जो है, जस्ट टू फील कनेक्टेड विद आचार्य विश्वनाथ एंड टू फील कनेक्टेड विद साहित्य, आप इस डेफिनेशन को अडोर कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने विषय पर। तो आचार्य विश्वनाथ जब ये डेफिनेशन देंगे उससे पहले वो पहले वाली दी गई डेफिनेशन पर विचार करेंगे कि भाई आपने जो डेफिनेशन दी है वो सही नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे शुरू करते हैं, पहले तो बोलते हैं तो फिर काव्य का स्वरूप क्या है, तत् किम स्वरूपम तावत् काव्यमित्यपेक्षायाम कश्चिदाह। कोई कहता है कि तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। अब इस लक्षण में जो आचार्य मम्मट का लक्षण है, तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे जो तत् शब्द आया है वो किसके लिए आया है? काव्य के लिए आया है। काव्य क्या है? शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ जो है वो काव्य है, ठीक है। कैसे शब्द और अर्थ काव्य है, उसके लिए 3 विशेषण दिए गए हैं यहाँ पर। वो जो काव्य है वो शब्दार्थौ है, शब्द और अर्थ जो है वो काव्य है, शब्द और अर्थ की जो समष्टि है वो काव्य है। और वो काव्य कैसा है, ठीक है, उसके लिए 3 विशेषण दिए गए। अदोषौ यानी वो दोष रहित है, दोष रहित होना चाहिए, ठीक है। सगुणौ, गुण सहित होना चाहिए, ठीक है, जिसमें गुण होने चाहिए। और अनलंकृति पुनः क्वापि, मतलब उसमें अलंकार होने चाहिए, ठीक है जी, उसमें अलंकार होने चाहिए। लेकिन अगर अलंकार यदि कहीं पर स्फुट नहीं है, यदि अलंकार नहीं देखने को मिल रहा है कहीं पर, तो भी कोई हानि नहीं है, तो भी वो काव्य कहलाएगा। अलंकार है तो भी अच्छा है और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तब भी वो काव्य कहलाएगा, लेकिन वो दोष रहित होना चाहिए और गुण सहित होना चाहिए। तो ये आचार्य मम्मट की डेफिनेशन है काव्य को लेके। इस पर आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं? कहते हैं एतत् चिंत्यम, यह है चिंतनीय है, ये दूषणीय है, क्योंकि ये अच्छा नहीं है लक्षण। क्यों अच्छा नहीं है? अब अटैक करना शुरू होते हैं, ठीक है। पहला कारण देते हैं, कहते हैं पहला पॉइंट पर अटैक करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? बोलते हैं जो आपने फर्स्ट, आपका ये जो विशेषण है, पहला जो आपका एडजेक्टिव है अदोषौ, ये ठीक नहीं है, ठीक है। अदोषौ नहीं बोल सकते आप काव्य को कि काव्य जो है उसको दोष रहित होना चाहिए। अब आप सोचेंगे क्यों नहीं बोल सकते? जो मम्मट के अनुयायी होंगे वो भी बोलेंगे क्यों नहीं हो सकते? भाई सही बात तो कह रहे हैं आचार्य मम्मट, दोष रहित तो होना चाहिए काव्य का लक्षण, सॉरी काव्य दोष रहित तो होना चाहिए, अगर दोष होंगे तो फिर तो खराब हो जाएगा वो, है ना। लेकिन आचार्य विश्वनाथ तो फिर विश्वनाथ हैं। अब वो इतने प्रसिद्ध आचार्य पर यदि प्रश्न उठा रहे हैं तो इतनी सरलता से तो नहीं बोलेंगे कुछ भी हवा में, ठीक है। तो आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, आपका जो लक्षण है दोष रहित होना चाहिए, दिस इज़ नॉट करेक्ट। क्योंकि यदि दोष रहित को ही काव्य मानेंगे तो ये जो पद्य है नीचे दिया गया ये काव्य नहीं कहला पाएगा, ठीक है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ एक पद्य ढूंढ कर ले आए और बोलते हैं कि ये पद्य देख लो, एग्जाम्पल। अब आचार्य विश्वनाथ उदाहरण देते हैं कि अब ये जो उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ये जो पद्य है ये तो काव्य है ना, किसी आचार्य ने ये लिखा है, किसी कवि ने ये लिखा है, तो ये काव्य है, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हो दोष रहित होना चाहिए, तो आप बोल रहे हो कि उसमें दोष नहीं होना चाहिए,
लेकिन ये जो पद्य है इसमें तो अगर दोष है तो ये तो फिर काव्य नहीं कहलाएगा। अब इसमें दोष दिखाते हैं, तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं पद्य। पद्य का मतलब क्या है, पद्य पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, ये जो पद्य है ये रावण की उक्ति है, रावण बोल रहा है क्रोध में। ठीक है, न्यक्कारो ह्यमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः दिग् चक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठनवृथोच्छुनैः किमेभिर्भुजैः। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब श्री राम लंका में राक्षसों का ध्वंस कर रहे हैं उस समय अपने वीरों को मरते हुए देख और शत्रु की तुच्छता आदि को देख रावण ने ये पद्य बोला है। रावण कहता है कि पहले तो शत्रुओं का होना ही मेरा तिरस्कार है। अरे भाई, ऐसा रावण जिसने इंद्र आदि देवताओं को कैद कर रखा है, यमराज भी जिससे कांपते हैं, उसके शत्रु हों और वो जीत रहे हों, कितना आश्चर्य है उसके लिए। ठीक है, कितना अनौचित्य है। ठीक है, यहाँ पर जो मैं हम देख रहे हैं ना, मैं व्यंजित हो रहा है, मेरे ऐसे शत्रु। ठीक है, और वो जीत रहे हैं, मेरे शत्रु हैं ऐसे रावण के। ठीक है, अरयः, अरयः यहाँ पे बहुवचन में आया और ये क्या सूचित करता है, यहाँ पे एक शत्रु नहीं है, बहुत सारे शत्रु हैं। तुच्छ जंतु मेरे शत्रु हैं, वानर इत्यादि, वानर भालू ये सब जो है ये मेरे शत्रु हैं, ये तुच्छ शत्रु हैं मेरे। यही बात जो है तिरस्कार है मेरा। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, तत्रापि असौ तापसः, उस पर भी ये तापस मेरा शत्रु है। ठीक है, तो ये तो और भी अनुचित है। तापस का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो श्री राम और लक्ष्मण हैं, ठीक है, वो राम और लक्ष्मण जिसके पिता ने उनको घर से निकाल दिया, जो स्त्री के वियोग में रोता है, दिन रात वन वन में भटकता है, और जिसके पेट को न रोटी है न तन को कपड़ा है, इस तरह का। अब रावण के हिसाब से तो वो उनको ऐसे ही देखेगा ना, वन में भटकने वालों को, क्योंकि रावण स्वयं तो सोने की लंका में रहता है। तो उसके हिसाब से जो इस तरह के जो मनुष्य हैं, जो तपस्वी लोग हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे तपस्वी लोग, ऐसे जो कुमार हैं दो, वो मेरे शत्रु हैं। और कैसे हैं वो शत्रु, सो अभी अत्रैवा, वो भी यही हैं, कहीं दूर। ऐसा नहीं है कि वो छिपे हुए हैं। ठीक है, वो छिपे हुए भी नहीं हैं, सामने ही खड़े हैं, क्योंकि डर भी नहीं रहे हैं। ठीक है, रेडी हैं अटैक करने को, युद्ध करने को। निहंती राक्षस कुलम, और केवल खड़े ही नहीं हैं सामने, बल्कि राक्षसों के कुल का संहार कर रहे हैं। और आश्चर्य है कि ये सब देखते हुए भी रावण जो है वो जी रहा है। ठीक है, जीवत्यहो रावणः, ऐसा रावण जो ये सब देख रहा है और जिससे पूरा त्रिलोक कांपता है, जिसके भय से वो ये सब देखते हुए जीवित है वो रावण। तो ये रावण इस तरह से कहता है। और रावण क्या कहता है, दिग् चक्रजितम, चक्रजितम यानी इंद्र को जिसने जीत लिया है, ऐसा जो मेघनाथ है उसको धिक्कार है। ठीक है, प्रबोधित वता किम कुंभकर्णेन, और जो जगाए हुए कुंभकर्ण है, जगाया हुआ जो कुंभकर्ण है, उससे भी क्या बन पाया, उसने भी कुछ नहीं किया है ना। जिसने ऐसा कुंभकर्ण जिससे सब इतना डरते हैं और जिसको हमने इतनी मुश्किलों से जगाया कि वो युद्ध में हमारे तरफ से लड़े, उससे भी क्या बन पाया। तो धिक्कार है ऐसे मेघनाथ पर, ऐसे कुंभकर्ण पर। और जो हमने स्वर्ग के तुच्छ ग्राम को लूट लिया है ना, और उससे ही जो मैं इतना फूला हुआ था इतने समय से, ये जो मेरी भुजाएं हैं ये इतने समय से फूली हुई हैं, ये व्यर्थ हैं, व्यर्थ हैं। वृथोच्छुनैः किम एभि भुजैः, एभि ये भुजाएं, ये भुजाएं से क्या मतलब है, ये भुजाएं मतलब यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, भुजाओं पे इतना जोर क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इट ऑल्सो मीन्स कि ये भुजाएं जिसने जिनका जो बल है वो स्वयं महादेव और कैलाश पर्वत जानते हैं, है ना।
कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था रावण ने। तो ऐसी भुजाएं जिनका बल जो है भगवान शिव जानते हैं, कैलाश ही जानते हैं, उन भुजाओं ने स्वर्ग के तुच्छ ग्राम को लूट लेने से प्रसन्न मेरी जो भुजाएं हैं वो प्रसन्नता से जो फूल गई हैं वो व्यर्थ है। ठीक है, छून यानी सूजा हुआ है, सूज गई है मेरी बाजू में, ये कोई गर्व से नहीं फूली हुई, इसको सूजा हुआ मानूंगा मैं, क्योंकि व्यर्थ है, क्योंकि सामने ऐसे शत्रु, तुच्छ शत्रु खड़े हैं और यही मेरे लिए धिक्कार है, मेरे जीवन पर धिक्कार है। ठीक है, तो ये जो पद्य है इसमें बहुत ज़्यादा अनौचित्य है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा असंभवनीयता कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है, ध्वनित हो रही है। ठीक है, असंभवनीयता ध्वनित हो रही है, अनौचित्य ध्वनित हो रहा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हम नहीं बोलेंगे, आचार्य विश्वनाथ ने ये पद्य कोट किया। ठीक है, और आचार्य विश्वनाथ क्या बोलते हैं यहाँ पे, विधेय विमर्श दोष है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा दोष है, विधेय विमर्श दोष है। अब आचार्य विश्वनाथ जो हैं अब वो कहते हैं कि विधेय विमर्श दोष होने से ये तो काव्य नहीं ठहरेगा, क्योंकि ये तो पद्य है और किसी कवि ने लिखा है, तो पद्य तो है, ये काव्य भी है ना, तो ये तो काव्य का पाठ है, काव्य है। तो अगर इसमें विधेय विमर्श दोष है, ठीक है, तो आप तो बोल रहे हो कि दोष रहित होना चाहिए, तो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या हम इसको काव्य नहीं मानेंगे? ठीक है, तो ये प्रश्न उठाते हैं। अब विधेय विमर्श दोष क्या होता है वो बताते हैं। विधेय विमर्श दोष होता है जहाँ पे विधेय का प्रधान रूप से निर्देश ना हो, वहाँ पे विधेय विमर्श दोष होता है। ठीक है, जहाँ पे विधेय का प्रधान रूप से निर्देश ना किया गया हो। ठीक है, अब ये जो विधेय विमर्श दोष है ये दो तरह का होता है, पदगत और वाक्यगत। पदगत विधेय विमर्श कौन सा होता है, जिसमें पद में हम देखते हैं, जैसे पद कोई है ऐसा जो प्रधान होना चाहिए था लेकिन वो अप्रधान बन गया, तो वहाँ पे पदगत विधेय विमर्श दोष होना चाहिए, क्योंकि विधेय जो है वो प्रधान में होना चाहिए और प्रधान में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इस श्लोक में हम वृथा शब्द देखते हैं। ठीक है, वृथा मतलब व्यर्थ है, तो यहाँ पे ये प्रधान रूप में आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन समास में डाल देने से इस पद को ये अप्रधान हो गया, इसकी अप्रधानता प्रतीत होने लग गई, तो इसलिए यहाँ पे विधेय का प्रधान नहीं होने से विधेय विमर्श दोष है, पदगत विधेय विमर्श दोष है। वाक्यगत विधेय विमर्श दोष क्या होता है, वाक्य में होता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं जो प्रथम चरण है उसमें उद्देश्य और विधेय के जो वाचक शब्द हैं, ये जो दो पद हैं उनके विपरीत हो जाने से वाक्यगत विधेय विमर्श दोष यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रथम चरण में अगर हम देखें तो जो अयम वर्ड है वो उद्देश्य है और न्यक्कार जो शब्द है वो विधेय है। तो नियम ये कहता है कि पहले उद्देश्य होना चाहिए, उसके बाद उसके पीछे विधेय बोलना चाहिए। पहले उद्देश्य होना चाहिए, उसके बाद विधेय होना चाहिए। ठीक है, तो जो अयम वर्ड है वो उद्देश्य है और न्यक्कार वर्ड जो है वो है विधेय। तो यहाँ पे तो न्यक्कारो अयम लिखा है ना, न्यक्कारो ह्यम, तो यहाँ पर विधेय विमर्श दोष है, वाक्यगत विधेय विमर्श दोष है, क्योंकि ये कवि ने उल्टा लिख दिया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्यगत विधेय विमर्श दोष है, पहले यहाँ पे अयम आना चाहिए था, बाद में नकार आना चाहिए था, लेकिन कवि ने अपनी कला के रूप में लिख दिया उसको जैसे लिखना था, तो यहाँ पर तो विधेय विमर्श दोष है। तो आप जो ऐसा बोल रहे हो कि दोष रहित ही काव्य कहलाएगा, तो आपके काव्य लक्षण के हिसाब से ये जो पद्य है ये काव्य नहीं कहला पाएगा, है ना। प्लस यहाँ पर जो ध्वनित हो रहा है, ठीक है, क्या ध्वनित हो रहा है, अनौचित्य और असंभवनीयता जो यहाँ पे ध्वनित हो रही है। तो अगर हम इसको उत्तम काव्य मान लें, जो ध्वनि काव्य होता है वो उत्तम काव्य होता है, तो ध्वनि काव्य के हो जाने से, यहाँ पर ध्वनि हो जाने से उत्तम काव्य नहीं माना जाएगा, ये है ना, इसको उत्तम काव्य माना गया है। आप तो बोलते हो कि जो ध्वनि काव्य है वो उत्तम काव्य होता है, आप क्या सभी आचार्य ऐसा बोलते हैं? तो आपके जो लक्षण हैं अदोषौ,
इसके हिसाब से ध्वनि होने के कारण इसे उत्तम काव्य माना गया है, लेकिन आप तो कह रहे हो कि अदोषौ है तो दोष नहीं होना चाहिए, तो क्या हम इसको काव्य नहीं मानेंगे? तो इस स्टेटमेंट की वजह से आचार्य विश्वनाथ कहते हैं आपका जो लक्षण है ना उसमें अव्याप्ति नामक लक्षण दोष है, क्योंकि एक तरफ ये ध्वनि काव्य भी माना जा सकता है, उत्तम काव्य भी माना जा सकता है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि इसमें अगर दोष होगा तो ये काव्य नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो लक्षण है वो आपस में ही खराब लग रहा है। आपका जो लक्षण है वो एक तरह से दूसरे जो पहले से स्थापित लक्षण है या जो दूसरे पहले से स्थापित जो विचारधारा है कि क्या है ध्वनि, ध्वनि काव्य क्या है, उत्तम काव्य क्या है, आपका जो लक्षण है उस पर बैठ ही नहीं रहा है, तो आपके लक्षण पर अव्याप्ति नामक लक्षण दोष है। ठीक है, अब आचार्य विश्वनाथ दूसरा क्वेश्चन रेज करते हैं इसी में कि चलो ठीक है, आपने ऐसा बोला कि चलो दोष रहित काव्य होगा, तो अब आचार्य विश्वनाथ क्या करते हैं? आचार्य विश्वनाथ के दिमाग में एक बात आती है यहाँ पर, जिससे जो हमें साफ पता चल रही है कि आने वाले जो लोग हैं या जो आचार्य मम्मट के अनुयायी हैं वो उन पर प्रश्न उठा सकते हैं, तो वो खुद ही उनकी तरफ से प्रश्न उठाते हैं और खुद आंसर भी करते हैं कि यदि सामने से ये क्वेश्चन आए तो इस तरीके से उसका आंसर है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ जो है वो बोलते हैं चलो मान लिया कि चलो विधेया विमर्श दोष है, चलो ठीक है, दोष रहित जो होता है वो काव्य हो जाता है, लेकिन यहाँ पे विधेया विमर्श दोष तो है, तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि जिस पद्य में जहाँ पर विधेया विमर्श दोष है वही दूषित है, पूरा काव्य तो नहीं, पूरा पद्य तो दूषित नहीं है, सब तो दूषित नहीं है। ठीक है, उतना ही अंश जो है जिसमें विधेया विमर्श दोष है वही दूषित है ना? ऐसा मान सकते हैं, है ना? ननु कश्चिदेवांशु अत्र दुष्टो न पुनः सर्व एवेति चेत। उसके बाद आंसर भी करते हैं आचार्य विश्वनाथ। क्या कहते हैं? तरहि यत्र अंशे दोषः सो काव्यत्व प्रयोजकः, यत्र ध्वनिः स उत्तम काव्यत्व प्रयोजकः। तो चलो ऐसा मान लेते हैं कि चलो पूरे में दोष नहीं है, जिस अंश में दोष है वही दूषित है। तो ऐसा मानने से जिस अंश में दोष है वो अकाव्यत्व बोला जाएगा, उसको अकाव्यत्व का प्रयोजक कहेंगे, लेकिन जिसमें ध्वनि है वह तो उत्तम काव्य है, तो उतने अंश को उत्तम काव्यत्व का प्रयोजक मानेंगे, उतने अंश को उत्तम काव्य मान लेंगे और उतने अंश को अकाव्यत्व बोल देंगे, हम उसमें अकाव्य बोल देंगे, अकाव्यत्व का प्रयोजक मान लेंगे उसको, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते हैं आचार्य विश्वनाथ? हाँ, ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, क्या कहते हैं आचार्य विश्वनाथ? इत्यंशाभ्याम उभयतः आकृष्यमाणमिदं काव्यम अकाव्यम वा किमपि न स्यात्। इस प्रकार इन दो विरुद्ध अंशों से इधर उधर खींचातानी करने से ये जो पद्य है वो ना तो काव्य रह पाएगा और ना ही अकाव्य बन पाएगा। वो ना तो ध्वनि काव्य तो छोड़ो, काव्य ही नहीं रह पाएगा और ना ही वो अकाव्य बन पाएगा, क्योंकि आधा अंश में है आधा अंश में नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो इस तरह की खींचतानी में हम नहीं पढ़ सकते। तो विश्वनाथ बोलते हैं कि फॉल्ट जो है ये आपके वर्ड में ही है, अदोषौ। ठीक है, अब अदोषौ, अच्छा चलो ठीक है, अब आचार्य मम्मट के अनुयायी ऐसा भी बोल सकते हैं कि अरे भाई अदोषौ तो ठीक है आचार्य मम्मट ने बोला, लेकिन आचार्य मम्मट का मतलब ये थोड़ी था कि अदोषौ मतलब दोष रहित। अदोषौ का मतलब दोष रहित थोड़ी ना होता है। अदोषौ का मतलब तो ये होता है कि आंशिक दोष के सिवाय कोई बड़ा दोष जिसमें नहीं हो, ठीक है, वो काव्य होता है। मतलब छोटा मोटा दोष अगर हो तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे कोई बड़ा दोष नहीं होना चाहिए काव्य में। ये मतलब था आचार्य मम्मट का। इसका मतलब ये थोड़ी था कि दोष रहित ही होना चाहिए। अदोषौ मतलब बड़ा दोष ना हो, ऐसा छोटा मोटा दोष चल जाएगा। ठीक है, आंशिक दोष के सिवाय थोड़ा बहुत अंश, कुछ एक आध अंश में दोष है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बड़ा व्यापक दोष जिसमें ना हो वो काव्य होता है। ये मतलब होता है अदोषौ का। अच्छा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आचार्य विश्वनाथ जो है वो उनकी तरफ से खुद ही अज्यूम कर रहे हैं।
ऐसा उनके साहित्य दर्पण में उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट ये क्वेश्चन सोचते हुए वो इसको आंसर करते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं उसको किस तरीके से आंसर कर दूँ पहले से ही, कि कोई क्वेश्चन उठे ना इस तरह का। तो अगर कोई कहे इस डेफिनेशन के हिसाब से आचार्य विश्वनाथ जी, आपने जो बोला कि ये जो आपने पद्य दिया, इस डेफिनेशन के हिसाब से अदोषौ का जो अगर हम ये मतलब निकालते हैं तो इसके हिसाब से ये पद्य कहलाएगा, ये पद्य काव्य कहलाएगा। उक्त ये जो पद्य है यह आंशिक दोष के रहने पर भी काव्य अवश्य कहलाएगा। बट देन ऐसा डेफिनेशन दे देने से आचार्य मम्मट के अनुयायियों ने, सपोज मान लीजिए ये बोल दिया, आचार्य विश्वनाथ ने उनकी तरफ से प्रश्न पूछ लिया ये कि चलो दोषौ का मतलब आप ये नहीं मान के, अगर आप ये मानते हो ऐसा आप मुझे अगर बोलते, तो उसके प्रत्युत्तर में सुन लो मैं क्या कहता हूँ। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, ओ ऐसा क्या, तो ये बताइए, अगर अदोषौ का मतलब ये है कि आंशिक दोष अगर हो तो ठीक है, लेकिन बड़ा दोष नहीं होना चाहिए, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से सभी पद्यों में आंशिक दोष मानना पड़ेगा, सभी पद्यों में आंशिक दोष खोजना पड़ेगा, सभी पद्यों में आंशिक दोष होना चाहिए, है ना, कि अदोषौ का मतलब थोड़ा बहुत अंश का दोष जो हो वो हो, लेकिन बड़ा दोष नहीं होना चाहिए। तो आपकी ये जो डेफिनेशन है, इसमें जो अदोषौ शब्द जो है इसके मतलब के हिसाब से तो जितने भी काव्य हैं उनमें थोड़ा बहुत दोष तो होना चाहिए, तो ऐसे थोड़ी होता है। पहला खंडन तो उन्होंने ये कर दिया इस क्वेश्चन पे। दूसरा खंडन करते हैं आचार्य विश्वनाथ, न कश्चिदेवांशं काव्यस्य दूषयन्तः श्रुतिदुष्टादयो दोषाः किं तर्हि सर्वमेव काव्यम। अब काव्य के ना कुछ दोष बताए गए हैं अनेक आचार्यों के द्वारा, ठीक है, कि काव्य में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उनमें से ही कुछ हैं श्रुति दुष्टत्व, ये सब जो हैं उनके दोष कहलाते हैं, काव्य के दोष कहलाते हैं। जब हम दोषों की चर्चा करेंगे तब हम इनकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस वाक्य का मतलब ये है कि आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, इसके अतिरिक्त दूसरे खंडन में आचार्य कहते हैं, इसके अतिरिक्त श्रुति दुष्टत्व, विधेय विमर्शत्व आदि ये जो दोष हैं, ये काव्य के किसी एक अंश को ही दूषित करते हों तो भी बात नहीं, ठीक है, संपूर्ण काव्य को दूषित करते हैं ऐसा सिद्धांत है, ठीक है, ऐसा सिद्धांत है कि अगर उसमें कोई दोष है, श्रुति दुष्टत्व ये सब आदि जो दोष हैं, तो ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना कि वो एक ही अंश को दूषित करेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, वो संपूर्ण काव्य को दूषित करते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वो संपूर्ण काव्य को दूषित करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक अंश वाला होगा और वैसा होगा, तो ये दूसरा खंडन दे दिया। दूसरे खंडन में वो एक और बात निकालते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे बेस देना चाहूँगी मैं कि मेनली जो काव्य के दोष माने जाते हैं ना, वो रस दोष माने जाते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसे दोष हैं जो रस को दूषित कर रहे हैं तो वो काव्य को भी दूषित कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। वही आचार्य विश्वनाथ यहाँ पे कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने रस को महत्ता दी है, ठीक है, रस को सम्मान दिया है, और उन्होंने ये पहले वो ऐसे नहीं है जिन्होंने रस को इम्पोर्टेंस दी है। उनसे पहले और सबसे पहले आचार्य भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, वो ही रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। उन्होंने ही रस को इंट्रोड्यूस किया है अपने नाट्य शास्त्र में, और रस को इम्पोर्टेंस हमेशा से दी जाती है, ठीक है। वो तो अलग अलग संप्रदाय बने तो अलग अलग आचार्यों ने कहा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आचार्य विश्वनाथ वही बेस के साथ उसी को ही एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं, कमिंग बैक टू आवर कॉन्टेक्स्ट, आचार्य विश्वनाथ जो कहते हैं वो कहते हैं कि जो रस की दूषिता है ना, अगर रस दूषित है तो पूरा काव्य दूषित है। क्यों? क्योंकि काव्यात्मभूतस्य रसास्य न अपकर्षकत्वे तेषां दोषत्वमपि नांगीक्रियते। जो काव्य की आत्मा है ना, वो रस है, ठीक है। काव्यों का आत्मस्थापन जो रस है, यदि उसमें अपकर्ष हो, यदि उसमें हीनता हो, तो
काव्य खराब माना जाएगा। लेकिन यदि उसमें हीनता नहीं है, काव्य का जो अपना रस है उसमें यदि हीनता ना पैदा करे, वो यदि अपकर्ष ना पैदा करे, तो श्रुति दुष्टत्व आदि जो दोष हैं उनको दोष नहीं माना जाएगा। जो बड़े वाले दोष है ना, वो कौन से, जो मेन दोष है ना, वो कौन से दोष है? रस दूषित करने वाले दोष। ठीक है, रस दूषिता जो है वो मेन काव्य का दोष है। काव्य का प्रमुख दोष कौन सा है? रस दूषिता। ठीक है, और काव्य के जो गौण दोष के हैं वो कौन से हैं? श्रुति दुष्टत्व आदि जो है वो काव्य के गौण दोष हैं। ठीक है, तो तात्पर्य यह है कि दोषों का जो सामान्य लक्षण है वो क्या है? रसापकर्षका दोषः, ऐसा आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं। रसापकर्षका दोषाः अर्थात जो रस का अपकर्षक है वही दोष है। और रस जो है वो काव्य की आत्मा है, काव्य का आत्मभूत है। अतएव शरीर में जो आत्मा है वो संपूर्ण काव्य में व्याप्त रहती है। आपका जो शरीर है उसमें जो आपकी आत्मा है वो ऐसा तो नहीं है किसी उंगली में है। हृदय में आपकी आत्मा, मस्तिष्क में है आपकी आत्मा, नाक में है, जीवा पे है, गले में है, पेट में है, पैर में है, उंगली में है, बाजू में है। कहाँ पर है आपकी आत्मा? संपूर्ण शरीर में है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर पैर पर मारूंगी तो आत्मा को दुख नहीं होगा। आत्मा मेरी हाथ में है तो पैर का दुख नहीं होगा। तो जो आत्मा है वो पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। ठीक है, और इसी तरह जो रस है वो काव्य की आत्मा है, वो पूरे काव्य में व्याप्त रहता है। तो रस का थोड़ा सा भी दूषण हो जाता है, रस थोड़ा सा भी अपकर्षक हो जाता है तो पूरा काव्य दूषित हो जाता है। तो दोषों का जो संबंध है वो रसों से है। ठीक है, यदि वो अपकर्षक नहीं है तो उन्हें दोष भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो आपकी दोष की डेफिनेशन भी हम थोड़ी सी परिष्कृत कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोष को लेके हम थोड़ा ब्रॉड हो जाते हैं यहाँ पे। हम सब कुछ दोष क्यों माने? रसापकर्षक जो दोष हैं उनको ही प्रमुख मानते हैं। ठीक है, इसके लिए आचार्य विश्वनाथ एक वो देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। अन्यथा नित्य दोषत्व व्यवस्था अपनी न स्यात्। अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं ना तो नित्य और अनित्य दोषों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ठीक है, नित्य दोष कौन से हैं और अनित्य दोष कौन से हैं? तो आचार्य विश्वनाथ एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि यदि हम यह माने कि जो रस का अपकर्षक है वही दोष है, तो कोमल रसों में अगर हम कठोर वर्णों की रचना कर देंगे तो दोषादायक हो जाएगा, है ना। जैसे श्रृंगार आदि कोमल जो रस हैं उसमें हम अगर भारी भारी वर्ण डाल देंगे जो वीर रस के साथ सूट करेंगे, श्रृंगार रस के साथ नहीं, तो यहाँ पर जो दोष होंगे वो कौन से होंगे? श्रुति कटुत्व आदि दोष होंगे। ठीक है, लेकिन यदि वीर रस ही हो और उसमें उन्हीं भारी वर्णों का, कठोर वर्णों का प्रयोग हो, जैसे कि शिव तांडव स्तोत्र में कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके। ठीक है, अगर इस तरह का, जैसे रौद्र रस का वर्णन है, वीर रस का वर्णन है, इस तरह अगर कठोर वर्ण मतलब लेटर्स, ठीक है, यहाँ पर कठोर वर्णों का अगर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये तो अच्छा लगेगा, यहाँ पर ये सटीक बैठेगा, वहाँ पर तो वो दोष नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ण है वो रस का अपकर्षण नहीं कर रहे हैं, रस के अपकर्षक नहीं हैं, वो यहाँ रस को और निखार रहे हैं, उत्कर्ष कर रहे हैं रसों का, ये जो वर्ण है। ठीक है, तो ये जो श्रुति कटुत्व आदि जो दोष हैं ये रस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर श्रृंगार रस के हिसाब से कोमल वर्ण आएंगे तो वो श्रुति कटुत्व नहीं होगा, लेकिन श्रृंगार रस में अगर हम ऐसे कठोर वर्ण लेंगे, ठीक है, कोमल वर्ण नहीं लेकर कठोर वर्ण लेंगे तो यहाँ पर श्रुति कटुत्व होगा। तो ये तो रस पे ही डिपेंड कर रहे हैं। तो जो श्रुति कटुत्व आदि जो दोष हैं वो अनित्य दोष हैं। ठीक है, और जो दोष सब रसों से दूषित करते हैं, जहाँ पे रसों के द्वारा दूषित हुआ है काव्य, वे नित्य दोष माने जाते हैं। ठीक है, अब इस बात को ना पुष्ट करने के लिए आचार्य जो हैं विश्वनाथ जो हैं वो प्रमाण देते हैं। अब वो कुछ भी कहेंगे तो बिना प्रमाण के तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रमाण देते हैं, प्रूफ देते हैं अपनी बात के पीछे कि क्यों जो रसापकर्षक है वो प्रमुख है, वो नित्य दोष माने जाएंगे, और जो दूसरे हैं श्रुति कटुत्वादि वो गौण माने जाएंगे। क्यों ऐसा कहते हैं आचार्य विश्वनाथ?
क्योंकि आचार्य विश्वनाथ कहते हैं यदुक्तम ध्वनिकृता, जैसा ध्वनिकार ने कहा है। कौन है ध्वनिकार? जिन्होंने ध्वनि संप्रदाय को इंट्रोड्यूस किया। कौन है वो? बताएंगे आप लोग कमेंट्स में, ठीक है? इतना पता होना चाहिए, ठीक है? तो ध्वनि संप्रदाय को लाने वाले आचार्य कौन है, ये प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। और हम वापस आते हैं अपने विषय पर। तो जो ध्वनिकार हैं उन्होंने जैसा कहा है, क्या कहा है ध्वनिकार ने? श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिता। मतलब कि जिन श्रुति दुष्टत्व आदि को दोष कहा है और अनित्य बतलाया है, वे ध्वनि अर्थात उत्तम काव्य के आत्मभूत अर्थात प्रधान व्यंग्य श्रृंगार में ही त्याज्य है, सर्वत्र श्रृंगार में नहीं। ये कहीं का कॉन्टेक्स्ट है, उसमें आचार्य जो भी ध्वनिकार है उन्होंने कहा है, मैं नाम नहीं लूँगी, आप लोग बताएंगे। इस कारिका में दोषा अनित्याश्च ऐसा संबंध है, ठीक है? ऐसा आचार्य विश्वनाथ कोट करना चाहते हैं प्रमाण देकर। श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्याश्च। पुनः अपने दोष पर आते हैं, ठीक है? अब आचार्य विश्वनाथ जो है यहाँ पर पुनः क्वेश्चन आंसर जो राउंड था, ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि जो पहले तो उन्होंने सामने के पक्ष से क्वेश्चन रेडी किया कि यदि आचार्य मम्मट के अनुयायियों में से कोई ये बोल दे कि अदोषव का ये अर्थ नहीं होता है कि दोष रहित है, बल्कि ये अर्थ होता है कि कोई बड़ा व्यापक दोष न जिसमें हो और आंशिक दोष छोटा मोटा चल जाएगा, कोई बड़ा व्यापक जिसमें दोष ना हो, वो काव्य होता है। तो उसका तो मैंने आंसर दे दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली बात तो यही, ठीक है? दूसरी बात, ऐसा होगा तो सभी पद्यों में आंशिक दोष मानना ही पड़ेगा, ठीक है? और दूसरी बात उन्होंने बोला कि काव्य जो आप बोल रहे हो किसी एक अंश में ही अगर दोष होगा और सब में दोष नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि काव्य के जो दोष होते हैं वो रस के जो अपकर्षक है वो दोष होते हैं। और जो रस है, अगर रस में दोष है, दोषपूर्ण है, तो पूरा काव्य ही दोषपूर्ण होगा, क्योंकि रस जो है वो काव्य की आत्मा है और आत्मा जो है वो पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, ठीक है? और जो रस दोष होते हैं वो नित्य दोष माने गए हैं, और जो उनसे जो संबंध जो छोटे मोटे दोष हैं वो गौण हैं, ठीक है? श्रुति दुष्टत्व आदि जो हैं वो रस पर ही डिपेंड करते हैं, और रस जो होता है पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, काव्य रूप पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। तो ये जो श्रुति दुष्टत्व आदि जो आप दोष बोल रहे हैं कि ये दोष होंगे तो नहीं होगा, तो ये दोष अनित्य होते हैं, पहली बात, ठीक है? और जो नित्य दोष होते हैं वो रस अपकर्षक वाले जो हैं वो दोष हैं, तो वो उसमें आंशिक रूप में हम उसको नहीं मान सकते, ठीक? अगर वो खराब है तो पूरा ही काव्य खराब माना जाएगा। तो पहली बात तो आपका ये काउंटर क्वेश्चन मैंने गलत ठहरा दिया। कौन सा काउंटर क्वेश्चन? जो आपने ये बोला था कि दोष जो है, अदोषौ जो है, अदोषौ का क्या मतलब है कि कोई बड़ा दोष नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा दोष चल जाएगा, ठीक है? आंशिक दोष चल जाएगा और आंशिक दोष के सिवाय कोई बड़ा व्याप्त दोष ना हो, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस बात का खंडन मैंने कर दिया। लेकिन अब अगर आप अपने अदोषौ का मतलब यही मानते हो कि जो काव्य है वो सर्वथा दोष रहित होना चाहिए, और ये काउंटर क्वेश्चन रेस करते हो या ये स्टेटमेंट बताते हो, ये स्टेटमेंट रेस करते हो कि मिस्टर विश्वनाथ जी, आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया भले ही उसमें ध्वनि है और भले ही उसमें दोष है, तो ध्वनि होने पर भी हम दोष ही मानेंगे। अगर कोई ऐसा मम्मट का अनुयायी कह दे, आचार्य मम्मट के जो अनुयायी है उनमें से कोई ऐसा कह दे, या कोई भी आने वाले समय में विश्वनाथ पर उंगली उठाकर ऐसा कह दे कि हम थोड़ा बहुत दोष होने पर भी भले ही उसमें ध्वनि हो, सदोष वाक्यों को ध्वनि के रहने पर भी हम काव्य नहीं मानेंगे, अगर ऐसा कह दें और अदोषौ का मतलब दोष रहित ही मान के चलें, और ध्वनि होने पर भी उसको काव्य नहीं माने हम, ध्वनि मतलब उत्तम काव्य होने पर भी हम उसको नहीं माने,
तो अब विश्वनाथ क्या करेंगे? तो विश्वनाथ इसके आंसर में कहते हैं किंचैव काव्यम प्रविरल विषयम निर्विषयम वा स्यात् सर्वथा निर्दोषस्यैकांतम असंभवात्। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ कहते हैं सदोष को काव्य नहीं मानने से, मतलब जिसमें दोष है उसको काव्य नहीं मानने से, या तो काव्य का लक्षण जो है, काव्य के लक्षण का जो उदाहरण होंगे ना, काव्य, ये जो आपने काव्य का लक्षण दिया है इसके जो उदाहरण होंगे वो अत्यंत विरल हो जाएंगे या फिर असंभव हो जाएगा ऐसा, क्योंकि किसी भी वाक्य का सर्वथा निर्दोष होना असंभव है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। ठीक है, सर्वथा निर्दोषस्यैकांतम असंभवात्। ठीक है, उसके जो विषय हैं वो निर्विषय हो जाएंगे, अत्यंत विरल हो जाएगा वो लक्षण, और उसके उदाहरण भी। ठीक है, तो ये तो असंभव है कि सर्वथा निर्दोष वाक्य आपको मिल जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बोलोगे कि अगर उसमें दोष हो तो भी, ध्वनि होने पर भी, उत्तम काव्य होने पर भी हम उसको काव्य नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वथा निर्दोष कोई वाक्य हो ऐसा होना असंभव है। अब अगर मम्मट के जो अनुयायी हैं, मम्मट के जो फॉलोअर्स हैं, वो ऐसा कह दें कि यदि आप कह रहे हो कि सर्वथा निर्दोष वाक्य जो है वो दुर्लभ है, यदि सर्वथा निर्दोष वाक्य जो है वो दुर्लभ है, तो अदोषौ पद में नए को ईषद उपअर्थक करके ईषद अर्थक मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि ईषदोषौ शब्दार्थौ काव्यम। इसका मतलब क्या हो गया कि थोड़े दोष से युक्त शब्द और अर्थ जो है वो काव्य कहलाएंगे, उनको काव्य कहते हैं। थोड़े दोष से युक्त शब्द और अर्थ काव्य है। ईषदोषौ शब्दार्थौ काव्यम। तो आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं इस पर? कहते हैं कि इसके अनुसार तो काव्यों में थोड़ा दोष रहना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, यदि आप काव्य का लक्षण ये कर दोगे ईषदोषौ शब्दार्थौ काव्यम, यानी थोड़े दोष से युक्त शब्द और अर्थ काव्य है, ऐसा लक्षण आप कर दोगे, अदोषौ की जगह ईषदोषौ लिख दोगे, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से काव्यों में थोड़ा दोष होना अनिवार्य हो जाएगा कि थोड़े दोष वाले शब्द और अर्थ काव्य है। तो ऐसे तो जो कोई निपुण कवि होंगे जो एकदम निर्दोष शब्द और अर्थ वाले काव्य लिखते होंगे, है ना, उनके जो काव्य होंगे वो काव्य नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो मम्मट के अनुयायियों की तरफ से आचार्य विश्वनाथ ये कहते हैं, अगर मम्मट के अनुयायी ये कहें कि सती संभवे, ऐसा बोल दो, मतलब संभावना होने पर, इस लक्षण में सती संभवे इतना और निवेश करके यह अर्थ करो कि दोषों की संभावना होने पर थोड़े दोष वाले शब्द और अर्थ काव्य है, अधिक दोषयुक्त जो है वो काव्य नहीं है, तो यह भी ठीक नहीं है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं, यह भी ठीक नहीं है। सती संभव मतलब दोषों की संभावना होने पर भी थोड़े दोष वाले शब्द और अर्थ काव्य होंगे, अधिक दोषयुक्त जो होंगे वो काव्य नहीं होंगे, तो ये भी ठीक नहीं है, आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। सती संभव ईषदौषौ इति चेत एतदपि काव्यलक्षणो अवाच्यम। आचार्य विश्वनाथ क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि काव्य के लक्षण में न तो इस विशेषण की कोई आवश्यकता है और ना ही इसको लाना चाहिए। कौन सा विशेषण? अदोषौ। ठीक है, इस विशेषण की आवश्यकता है ही नहीं किसी भी लक्षण में, काव्य के लक्षण में इसकी विशेषता नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? इसके लिए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं रत्नादि लक्षणों कीटानुवेदादि परिहारवत। जैसे रत्न के लक्षण में कीटाणुवेद का परिहार नहीं किया जाता, वैसे ही काव्य के लक्षण में दोष का परिहार अनावश्यक है। जैसे कीड़ा लग जाने से भी किसी रत्न का रत्नत्व दूर नहीं होता, वो रत्न ही रहते हैं। ठीक है, और केवल उसकी जो उपादेयता है ना, उसमें तारतम्य हो जाता है। उसी प्रकार जो श्रुति दुष्टत्व आदि दोष हैं वो काव्य के काव्यत्व को नहीं हटा सकते हैं, केवल उसके उत्कर्ष में कुछ न्यूनता कर सकते हैं, क्योंकि उसमें श्रुति दुष्टत्व आदि जो दोष है वो
उसकी बस उसके उत्कर्ष में कुछ न्यूनता ला सकते हैं, मतलब उसमें थोड़ी सी कमी खल सकती है, लेकिन वो काव्य काव्य ही रहेगा। ठीक है, हो सकता है वो उतना निकल के ना आए श्रुति दुष्टत्व आदि से, इन दोषों से वो उतना निखर के ना आए, लेकिन वो काव्य काव्य ही रहता है। अब अपनी बात वो कह रहे हैं, तो वे आप किस बिहाफ पे कह रहे हो भाई? चलो, आपने एग्जाम्पल तो बड़ा अच्छा दे दिया फिलोसफिकल सा, रत्न में कीड़ा लग जाता है और काव्य में दोष हो जाते हैं, बड़ा अच्छा आपने मेल बिठाया है। ऐसे बोलने वाले बोल सकते हैं कि नहीं आचार्य विश्वनाथ को, ठीक है? तो नहीं, आचार्य विश्वनाथ सिक्योर करके चलते हैं अपने मत को और अपनी बातों को। तो आचार्य विश्वनाथ प्रूफ देते हैं, प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण देते हैं? कीटानुविद्ध रत्नादि साधारण्येन काव्यता दुष्टेषु अपि मता यत्र रसाद्य अनुगमः स्फुटः। मतलब कि जहाँ रस आदि का भान स्फुट होता है ना, वहाँ कीटानुविद्ध रत्नादि के समान दोष रहने पर भी काव्य माना जाता है। मतलब जहाँ पे रस आदि जो है उसका आस्वादन आपको स्फुट रूप से हो रहा है, वहाँ पर कीट आदियों के रहने पर भी रत्न के समान जो दोष हैं, दोष होने पर भी, रत्न के समान दोष होने पर भी काव्य माना जाएगा। ठीक है, ये श्लोक जो है वो आचार्य विश्वनाथ देते हैं। तो यहाँ तक हमने आचार्य विश्वनाथ द्वारा उठाए गए प्रश्नों को देखा। ये अभी हमने ख़त्म नहीं किया है। आचार्य मम्मट का जो पूरा लक्षण है ना, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, इस पूरे लक्षण में शब्द शब्द पकड़ पकड़ कर वो खंडन करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ अदोषौ को ही देखा है, ठीक है? और इसके साथ साथ जो आचार्य विश्वनाथ हैं, जो और भी संप्रदाय हुए हैं, ठीक है, काव्यशास्त्र जगत में, काव्यशास्त्रीय जगत में और भी जो संप्रदाय हुए हैं, उन पर भी अटैक करते हैं। तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। मुझे लगता है आज हमको यहीं रोकना पड़ेगा। शुरू में मैं सोच के बैठी थी कि मैं इस वीडियो को एक लेक्चर में कंप्लीट कर लूँगी, बट अब मुझे लगता है कि नहीं, इसका दूसरा पार्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मुझे लगता है आज इसको यहीं पे विराम देना चाहिए। आप लोगों ने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना, प्रेम से सुना, आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मैं क्या सुधार ला सकती हूँ अपनी वीडियो में ये भी ज़रूर बताएं। आप सभी का प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।